सबसे पहले मैं संगठन के बारे में ही बात करना चाहता हूं। BPHO का फुल फॉर्म आपको पता है, भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन। इसमें एक शब्द है, बाकी सबसे आप परिचित हैं, भारतीय भी जान लेंगे, प्रजापति भी जान लेंगे, ऑर्गेनाइजेशन वगैरह सब जान, लेकिन हीरोज का हमारे से बहुत सारे लोग क्वेश्चन करते थे, हीरोज क्यों रखा गया आप नाम। साथियों, आप सब लोग सिनेमा हॉल में जाते हैं, वहाँ पे पिक्चर देखते हैं। उस पिक्चर में क्या देखते हैं आप? वहाँ पे एक नायक होता है, कुछ खलनायक होते हैं। नायक का काम क्या होता है? जो बुराइयों के खिलाफ, कुरीतियों के खिलाफ जो हमेशा लड़ता है, अच्छाई का साथ देता है और बुराई के खिलाफ लड़ता है, उसको नायक बोलते हैं, हीरो बोलते हैं। तो हमारा जो ये मिशन है, इसका मुख्य उद्देश्य यही है कि जो मेरे समाज में ऐसे व्यक्ति जुड़े हैं जो सामने नहीं आ पाते, अपने आप में, एक मैंने एक लाइन पढ़ी थी, अपने आप में हर एक आदमी एक हीरो होता है, खुद का आइडियल होता है खुद के लिए, लेकिन वो सामने नहीं आ पाता। कई बार सबकी फिल्में रिलीज नहीं होती। बहुत सारे हीरो हैं हमारे समाज में जो समाज के लिए दिन रात निरंतर काम करते हैं। हमारा उद्देश्य यही था, जो वो साथी चाहे किसी गांव में, देहात में, कहीं भी जो काम कर रहा है, वो जो समाज के लिए काम करना चाहता है, उसको उभार के बाहर लेके आना और उनकी एक टीम बनाना, उसी का नाम भारतीय प्रजापति हीरोज ऑर्गेनाइजेशन है। और उसी का गठन हमने 2014 में किया था। आज साथियों, हमारा जो संगठन है सोशल मीडिया के माध्यम से निकला। सोशल मीडिया के माध्यम से हम इकट्ठे हुए। 2014 में हम प्रथम बार सूरत, गुजरात में मिले। उससे पहले हम एक दूसरे को जानते भी नहीं थे। और जो टांक साहब ने बताया, मेरे अंकल सतपाल जी ने बताया, प्रजापति शब्द लिखने की जो शुरुआत करी, जब शुरू में मैंने फेसबुक की अपनी आईडी बनाई तो उसमें मेरा नाम सतीश श्रोवाक खाली लिखा हुआ था। तो मैं देखता था जिसके पीछे प्रजापति लिखा होता था, या मैं गोत्र वगैरह से पहचान लेता था, ये कुमार हो सकता है, मैं रिक्वेस्ट भेजता था। लेकिन मेरी एक साल के बीच में भी 500-700 से ज़्यादा मेरे फ्रेंड नहीं हुए। तो फिर मेरी सत्यनारायण जी से, KD सिंह प्रजापति, दिनेश प्रजापति जी जो मेरे से पहले अध्यक्ष रहे हैं भोपाल से, और सत्यनारायण जी जो पहले प्रथम बार प्रधान अध्यक्ष बने थे संस्था के, वो तमिलनाडु के हैं, बेसिकली राजस्थान के रहने वाले हैं। और KD सिंह प्रजापति जी जो हमारे फाउंडर मेंबर हैं, बिजनौर से हैं। और ऐसे करके हम 4-5 जो लोग जुड़े थे, तो उन्होंने हमारी जब आपस में बातचीत हुई, चैटिंग हुई मैसेंजर पे, तो उन्होंने कहा, मैंने कहा सर मैं भी प्रजापति हूँ। सत्यनारायण प्रजापति के पीछे लिखा हुआ था, या KD सिंह प्रजापति के नाम प्रजापति लिखा था। उसने कहा ये प्रजापति है तो लिखता क्यों नहीं है? मेरे को क्लिक करी मैंने, मेरे को इतना नहीं चलानी आती सोशल मीडिया पे, मैं इतना एक्टिव नहीं था। तो मैंने अपने बेटे को कहा, बड़े को, यार मेरा नाम ना श्रोवा के साथ प्रजापति और ऐड कर दे इसमें प्रोफाइल में। आप यकीन नहीं करोगे, जिस दिन मैंने सतीश श्रोवा प्रजापति अपना प्रोफाइल नाम चेंज किया, उस दिन के बाद धड़ाधड़ एक दिन में मेरे पास 300-400 फ्रेंड रिक्वेस्ट आई, सब प्रजापति लोग थे। उसमें भी मेरे जैसे थे, कुछ लोगों ने लिख रखा था कि कुछ ने नहीं लिख रखा था। अब वही बात मैंने उनको कही जिन्होंने नहीं लिख रखा था, भाई वो बोलता मैं प्रजापति हूं, यार लिखता क्यों नहीं है? तो एक ऐसी शुरुआत बनी जब हमने 2014 में कार्यक्रम किया भिवानी में, उसमें दिसंबर में। उस दिन हमने कहा था भी जनवरी आगे जो 2015 वर्ष लगेगा वो प्रजापति वर्ष घोषित किया हमने, और एक मुहिम चलाई सारे देश में भी अपने नाम के साथ आप अपना, हम नहीं कहते अभी अपनी जो आपकी पहचान स्थानीय नाम पे है। जैसे मेरी इंद्री में अगर मैं जाऊं तो हमारे को श्रोवा के नाम से जानते हैं सब, किसी से पूछे श्रोवा के यहाँ जाना तो छोड़ देगा। मैंने कहता भाई आप अपनी पहचान छोड़ दो जो आपकी है, आप अपने नाम के साथ गोला लिखो, महार लिखो, वर्मा लिखो, अपना गोत्र लिखो, अपने गांव का नाम लिखो, जो भी आपकी पहचान है वो लिखो, लेकिन अपने नाम के पहले या बाद में यथासंभव प्रजापति जरूर लिखो। तो उससे क्या होगा, हमारी संख्या दिखेगी। अगर जैसे अभी अंकल जी ने बताया, अभी आप अपनी कार पे लिखो, अपने घर के आगे नेम प्लेट पे लिखो। एक गली में अगर जो 100 घर हैं, हमें पता नहीं लगता शहरों में ये प्रजापति है, लेकिन उसके प्लेट अगर बाहर लिखी होगी प्रजापति तो सब जान लेंगे प्रजापति 10 घर हैं। नहीं तो ऐसा हो जाता है एक ही दफ्तर में काम करते करते रिटायरमेंट हो जाती है, उनको पता नहीं लगता भी ये मेरे साथ सीट पे बैठे वाला ये भी कुमार था।
ठीक है ना। कभी किसी फंक्शन में ब्याह शादी में मिल जाए तो तब पता लगता है यार तो अच्छा, मैं कभी बात ही नहीं, क्यों बात ही नहीं करते, शर्माते हैं। तो साथियों मैं एक चीज कहता हूं, ये जो हमने संगठन का हमारा मुख्य उद्देश्य यही था, हमारे मन में एक टीस थी भी, हमारे संगठन समाज में हजारों संगठन काम कर रहे हैं, बहुत पुराने पुराने संगठन काम कर रहे हैं, किसी को 50 साल हो गए, किसी को 40 साल हो गए, किसी को 30 साल हो गए, लेकिन हमारे समाज में इतनी जागृति क्यों नहीं आई? क्योंकि मुझे जहां तक हमें लगता था इन लोगों ने ऊपर से काम शुरू किया, जबकि काम नीचे से शुरू करना चाहिए था। अब ऊपर ऊपर में क्या करते थे, अपने संगठन के सदस्य बना लिए, बढ़िया बढ़िया मालदार लोग बनाए, बड़े अच्छे अच्छे लोगों को अपने संगठन के साथ जोड़ लिया, उनसे चंदा उगाई का काम सिर्फ यही करते हैं, इससे ज्यादा कुछ नहीं होता मेरे हिसाब से। बीपीएचओ एक ऐसा संगठन है साथियों, जो धरातल पे जो एक आदमी मेहनत करता है, मजदूरी करता है, और वो भी हमारे साथ जुड़ा है। और गांव गांव में जब भी हमारे प्रदेश अध्यक्ष हरियाणा के जावला जी ने जो बताया था आपको कि संगठन का विस्तार हमने कैसे करना है, संगठन का विस्तार हमने ऐसे करना है जैसे बीजेपी पार्टी करती है, जैसे कोई भी राजनीतिक दल करता है, ऐसे पहले अपने राज्य कार्यकारिणी बनाएंगे, राज्य कार्यकारिणी के बाद अपने जिले के हमने अध्यक्ष नियुक्त करें, जैसे हरियाणा में हर एक जिला का हमारा अध्यक्ष नियुक्त हो चुका है। उसके बाद हमारा अगला एजेंडा चल रहा है सब मंडलों के, जितने भी मंडल है हमारे वहाँ, और हल्का के प्रधान बनाएंगे और मंडल के प्रधान अध्यक्ष बनाएंगे, उसके नीचे उनकी कार्यकारिणी बनाएंगे। और मंडलों में जितने गांव आते हैं, किसी में 20 आते हैं, किसी में 30 आते हैं, जितने उसमें गांव हैं, मान लो मेरे जैसे मेरे यहाँ मंडलों में 30 के करीब गांव हैं, छोटे गांव हैं, और 30 गांव में से हो सकता है 15 गांव में ही कुम्हार हो, तो हम 15 गांव के हर एक व्यक्ति को अपने संगठन के साथ वहां के कोई ना कोई जिम्मेवारी देकर उसको जोड़ेंगे, ताकि ऊपर से सोशल मीडिया के साथ हम सारे जुड़े हैं, कोई भी मैसेज आए। आपने भीम आर्मी का नाम सुना होगा, भीम आर्मी क्या है, एक दिन में 1 सेकंड में सारा देश जाम कर सकती है, आपने देखा भी है। हम चाहते हैं कि हमारा बीपीएचओ संगठन का ऐसा ढांचा तैयार हो देश में, अगर कोई भी समस्या आए, किसी भी प्रकार की कहीं समस्या है, कहीं कोई धरना करना है, प्रदर्शन करना है, और रोज हमारे समाज में कितने जुल्म होते हैं, कहीं किसी हमारी बहन बेटी के साथ बलात्कार हो जाता है, कहीं किसी के बिना मतलब के मर्डर कर देते हैं, दबंग लोगों द्वारा किया जाता है, हम उसका विरोध नहीं कर पाते और चुपचाप वो मामला ऐसे दब जाता है, कुछ भी नहीं होता उसमें। अगर हमारे संगठन, हमारे पास ऐसा ढांचा तैयार होगा कि हर एक जिला के जो चाहे उसमें हल्के का तहसीलदार है, चाहे एसडीएम है, चाहे डीसी है, अगर एक आवाज पे हर एक जगह हमारा धरना प्रदर्शन शुरू हो जाए भी वहां पे हमारे साथ ये घटना शुरू हो गई है, तो निश्चित रूप से हमारा समाज की में जो आज का जुल्म होता है, जिसको हम नहीं देख पाते हैं, जो गांव में बेचारा रहता है, जिसकी कोई सुनवाई करने वाला नहीं है, उसको भी ये लगेगा भी मेरा समाज भी मेरा साथ खड़ा है, और वो किसी से डरेगा नहीं, घबराएगा नहीं। और इसी के साथ ही हमारे संगठन का बहुत विस्तृत एजेंडा है, एक ही पॉइंट में हम काम नहीं करना चाहते, चाहे शिक्षा का काम है, चाहे समाज में दहेज प्रथा वगैरह का काम है, ये जो कुरीतियां फैली हुई है, हर एक चीज को हर एक विषय पे हम काम कर रहे हैं। साथियों आज तक हमें ये नहीं पता था संत गौरवा कुंभार कौन है, श्री यादव माता कौन है, हमारे रामचंद्र शहीद रामचंद्र विद्यार्थी कौन है, क्योंकि हमारे को ना किसी ने बताया, ना हमारे को किसी ने पढ़ाया, ना स्कूलों में शिक्षा दी जाती है। हमारे इतिहास को तो ब्राह्मणों ने या पुरातत्व जो इतिहासकार थे उन्होंने छुपा दिया था। ऐसा तो नहीं हो सकता कि हमारे लोग डरपोक थे या कमजोर थे, सेना में भी होंगे, पुराने राजाओं की सेनापति भी होंगे, हैं, युद्ध भी लड़े होंगे, उन्होंने आजादी की लड़ाई में भी भाग लिया होगा। अभी देखो जो एक अपने डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर जी हैं, उनको एक जाति ने पकड़ लिया और उसके पकड़ने के बाद वो तिर गए, उसमें सारा आरक्षण उनको मिलता है, सब कुछ मिलता है, और हर उसकी जयंतियां मनाते हैं, उसके लिए बड़े बड़े उन्होंने प्रोग्राम होते हैं उसके नाम से। हमारा समाज का जिन्होंने उस प्रारूप पे, संविधान के प्रारूप पे साइन हुए, जिन्होंने उन पे पूरा सहयोग किया, संत वो अपने डॉक्टर रत्नप्पा कुमार, तो उनके बारे में हमने आज तक जाना ही नहीं, हमें पता ही नहीं तो एक उस कमेटी के सदस्य थे वो। अगर हमारे कुम्हार सूर को उसका नाम लेके चलते तो आज हम भी जागरूक होते और जागरूक हो अपने अधिकारों का, हमेशा हमारा कोई शोषण नहीं होता, हमारे हक बिल्कुल सुरक्षित रहते। तो साथियों ये सारी चीजें लेके हम चलते हैं, हम कोई भी ऐसा विषय नहीं है जिसके ऊपर हम काम करना नहीं चाहते। आजकल हमारा आजीवन सदस्यता का जो ऑल इंडिया में, ऑल वर्ल्ड में हमारा जो अभियान चल रहा है, देखो साथियों आज तक हमने रसीद बुक नहीं छपवाई है, हमने किसी से एक नया पैसा भी दान का नहीं लिया है,
जो भी हमारा खर्चा होता है, जैसे ये इस कार्यक्रम में जो भी खर्च हो रहा है, यहाँ के आयोजक मंडल ये जाने कैसे करेंगे। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।